स्वार्थी बहू। अरे माँ, आप कितने दिनों से कह रही थी ना कि आपको बुआ जी के यहाँ जाना है। मैं सोच रहा था अगले महीने का टिकट करवा देता हूँ और यहाँ से आपको ट्रेन में बैठा दूंगा और वहाँ बुआ जी का लड़का गौरव आकर आपको ले जाएगा। जितने दिन चाहे आराम से रहकर आना, क्योंकि बार बार आने जाने में भी खर्चा हो जाता है। सुरेश अपनी माँ आशा जी से कहता है। अरे नहीं बेटा, अगले महीने की टिकट मत करवाना। पता चला बहू नाराज हो जाएगी, और बहू की तो छोड़ो, मेरा पोता भी मुझसे नाराज हो जाएगा। माँ, ये क्या बात हुई? जब टिकट नहीं करवाता हूँ तो आप कहती हैं मैं अपना फर्ज नहीं निभाता। अब करवा रहा हूँ तो आप बहाने बना रही हैं। कहना क्या चाहती हैं? अरे बेटा, अगले महीने राहुल यानी हमारा पोता का जन्मदिन है। क्या तुम भूल गए? अगर ये बात बहू या तुम्हारे बेटे को पता चलेगी तो सोचो वो कितने नाराज होंगे। अब उसका जन्मदिन छोड़कर मैं तुम्हारी बुआ जी से मिलने जाऊं? नहीं नहीं, मैं इतनी बुरी दादी नहीं बनना चाहती। माँ, इस बार हम राहुल का जन्मदिन नहीं मनाएंगे। पिछले 2 महीनों से बहुत खर्च हो रहे हैं। भाई दूज पर आपने दीदी के घर मिठाई और कपड़े भिजवाए, फिर बुआ जी के यहाँ भी भिजवाया। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं सबका कर्जदार बन जाऊंगा। क्या आप यही चाहती हैं? ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? तो क्या कहूँ, मेरे परिवार के प्रति भी मेरे कुछ फर्ज हैं। मेरी पत्नी और बच्चे मेरे लिए इतना करते हैं तो उसका भी तो मुझ पर कर्ज हुआ। पर आपकी जिम्मेदारी से फुर्सत मिले तब तो उनके प्रति अपना फर्ज निभाऊं। आप बस अपना सामान बांध लीजिए, मैं आपका 2 दिन बाद का टिकट करवा दूंगा। इतना कहकर सुरेश जाने लगा। बेटा, इंसान बैंक का कर्ज तो फिर भी चुका देता है, पर माँ का कर्ज ऐसा होता है जो कोई नहीं चुका सकता। तुम अपने बेटे और परिवार के प्रति अपना फर्ज और कर्ज सब याद रखे। इन सब में तुम अपनी माँ को शायद कहीं भूल गए। सुरेश ने रुककर सुना, पर पीछे मुड़कर देखा नहीं और चला गया। 2 दिन बाद आशा जी जब जा रही थी तो पोते के हाथ में बड़े प्यार से कुछ पैसे दी और बोली, राहुल, तुम्हारी दादी के पास अब इससे ज्यादा कुछ नहीं, पर आशीर्वाद जरूर दूंगी कि ईश्वर तुम्हें अच्छा इंसान बनाए। आशा जी बहू से बोली, बहू, मेरी वजह से इस बार राहुल का जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। ये सोच सोच कर मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। राहुल बोला, पर दादी, मेरा जन्मदिन तो। रानी ने उसका मुंह बंद किया और बोला, बेटा, जब बड़े बात करते हैं तो छोटे को नहीं बोलना चाहिए। और मम्मी जी, आप क्यों चिंता करती हैं? मैं उस दिन आपके पोते को खीर पूरी बनाकर खिला दूंगी। इस साल जन्मदिन नहीं मनाया तो क्या हुआ, अगले साल जरूर मनाएंगे। अब आप निश्चिंत होकर जाइए। दुखी मन से आशा जी जा रही थी और उनके पीठ पीछे रानी मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद राहुल ने रानी से कहा, मम्मी, आपने दादी के सामने मुझे क्यों नहीं कहने दिया कि आप मेरा जन्मदिन इस बार धूमधाम से मना रही हैं? क्योंकि दादी को यहाँ से भेज रही हो? रानी सोची अब बच्चे को क्या कहे, तो उसने कहा, बेटा, तुम्हारी दादी को बुआ दादी से मिलने का मन है। क्या तुम अपनी दादी को दुखी करना चाहते हो? ये बात सुनकर राहुल चुप हो गया, तो रानी को तसल्ली हुई कि अब ये भी कुछ नहीं बोलेगा। माँ को ट्रेन में बिठाकर सुरेश घर आया। रानी उसे देखकर बहुत खुश हुई और बोली, चलो, अच्छा हुआ बला टली। अब हम इस घर को अपने तरीके से सजाएंगे और अपने बेटे का जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी माँ मेरे ही गले की हड्डी बन जाएगी। छोड़िए इस बातों को और चलिए अब लिस्ट बनाते हैं। इतना कहकर दोनों तैयारियों में लग गए। स्टेशन पर गौरव आया। आशा जी को देखकर बहुत खुश हुआ, उनका आशीर्वाद लिया और बोला, मामी, घर में सब आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपने आने में कितने दिन लगा दिए, कितनी बार बोला हूँ आप भी माँ के साथ यहीं रहो, ये भी तो आपका ही घर है। जब वो घर पहुंची तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। हर कोई बैठकर उनसे बातें कर रहा था, कोई उन्हें चाय पिला रहा था तो कोई उनके पैर दबा रहा था। वहां घर पर समय कटता नहीं था और यहाँ 2 दिन कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। अगले दिन शाम में आशा जी थोड़ी दुखी थी, पर किसी को वजह नहीं बताई। तभी गौरव की बेटी रीचा आई और बोली, दादी, चलो हम भी आज राहुल का जन्मदिन मनाते हैं। आशा जी की आंखों में चमक आ गई। वो बोली, अरे रीचा, तुम्हें कैसे पता कि आज राहुल का जन्मदिन है?
दादी, फोन में रानी आंटी ने स्टेटस डाला है, कल रात 12 बजे उन लोगों ने राहुल के साथ केक काटा और देखो पार्टी की तैयारी की भी फोटो डाली है। बुआ जी बोली, भाभी आप यहाँ आ गई, कहीं ऐसा ना हो कि बेटे बहू को ये बात बुरी लग जाए। आशा जी की आंखों में आंसू आ गए। जब बुआ जी ने पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई। बुआ जी बोली, ये आजकल के बच्चे अपने बच्चों की खुशियां मनाते हैं, पर माँ के प्रति अपना फर्ज और कर्ज सब भूल जाते हैं। पर वो ये क्यों नहीं भूल जाते कि उनके बच्चे यही सब देखकर सीखेंगे। माँ तो फिर भी बच्चों की भूल भूल जाती है, पर वक्त कुछ नहीं भूलता। जब दोनों पति पत्नी को एहसास हुआ कि कहीं ये फोटो सबने तो देख नहीं लिया, तो सुरेश ने रानी को कहा, कहीं हम फंस न जाए, हमने फोटो स्टेटस में लगा दिया, जल्दी से हटा लो। और रानी ने झट से फोटो हटा दिया और बोली, कल ही मम्मी जी से बात करती हूँ। 2 दिन बाद रानी ने अपनी सास को फोन लगाया। मम्मी जी कैसी हैं? आप तो अपने पोते को भूल ही गई, और एक वो है जो रोज पूछता है दादी कब आएंगी। आशा जी हंसकर बोली, बहू मुझे तो अपने बच्चों की याद आती ही है। तुम सबकी खुशियों में कहीं न कहीं मैं बाधा बन रही थी। अच्छा ही हुआ मैं वहाँ नहीं थी। रानी बोली, नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। आशा जी बोली, बहू उम्र जरूर हो गई है, पर इतनी समझ तो मुझे भी है कि अपनी खुशियों में तुम लोग मुझे शामिल नहीं करना चाहते थे। साफ साफ कह देते तो अच्छा लगता। ये झूठ बोलकर, बहाना बनाकर मुझे वहां से भेजने की क्या जरूरत थी। रानी बोली, मम्मी जी ऐसा क्यों कह रही हैं? वो बोली, बहू तुमसे एक बात कहना चाहूंगी, अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दो कि वो फर्ज के साथ अपनी माँ का कर्ज भी ना भूले, क्योंकि दुनिया के सारे कर्ज माफ भी हो जाते हैं और चुकाए भी जा सकते हैं, पर माँ का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। जल्द ही आऊंगी, इतना कहकर आशा जी ने फोन रख दिया। उस रोज रानी का एहसास हुआ कि अब तक सास से छुपाकर जिन खुशियों को वो मना रही थी, कहीं न कहीं अपने लिए खुद का भविष्य खराब कर रही थी। सुरेश बोला, क्या हुआ माँ, मान गई? रानी बोली, ना माने वही अच्छा है, वरना हमें अपनी भूल का कभी एहसास नहीं होगा, क्योंकि बाबू भी बार बार मुझसे सवाल करता है कि हमने मम्मी जी को वहाँ क्यों भेज दिया। फिर रानी ने सुरेश को सारी बात समझाई। दोनों को अपने बर्ताव पर बहुत अफसोस हुआ, पर जो समय बीत जाता है वो लौट कर कहाँ आता है। कुछ रोज बाद आशा जी लौट कर आई। बेटे बहू ने अपने बर्ताव के लिए उनसे माफी मांगी और अगले साल उनके साथ पोते का जन्मदिन मनाने का वादा किया। माँ की खुशी तो बच्चों में ही होती है। जब बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो माँ बाप इतने कठोर नहीं होते कि उन्हें माफ ना करें। तो आशा जी ने भी उन्हें माफ कर दिया। दोस्तों, इंसान अपनी तरक्की में इतना मगरूर हो जाता है कि वो भूल जाता है कि जिसने धरती पर आने का रास्ता दिखाया वो बिना बोले भी सब जान जाती है। बच्चे अपनी कामयाबी की खुशियों को जरूर मनाते हैं, पर माँ के प्रति फर्ज और उनका कर्ज बहुत बार भूल जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही सोशल कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल सोशल कार्टून कहानियां को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।